हमीरपुर में 12वीं इंस्पायर मानक अवार्ड 2025 का सफल समापन हुआ है। इस विज्ञान प्रदर्शनी प्रतियोगिता में कांगड़ा, चंबा, ऊना और हमीरपुर जिलों के कुल 170 चयनित विद्यार्थियों ने अपने गाइड अध्यापकों के साथ हिस्सा लिया है। इनमें हमीरपुर जिला के 51 छात्र, ऊना जिला के 69 छात्र, कांगड़ा जिला के 58 छात्र और चंबा जिले के 27 छात्र अपने गाइड टीचर के साथ साइंस मॉडल पेश किए। इंस्पायर मानक योजना भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य स्कूली छात्रों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रति रुचि उत्पन्न करना और नवाचार को प्रोत्साहित करना है। ये योजना विद्यार्थियों को अपने वैज्ञानिक विचारों और नवाचारों को प्रस्तुत करने का एक प्रभावी मंच प्रदान करती है। प्रदेश सरकार द्वारा इस योजना को सफलतापूर्वक लागू किया जा रहा है, जिससे राज्य के बच्चों में विज्ञान के प्रति उत्साह और जागरूकता बढ़ रही है। जिला विज्ञान पर्यवेक्षक राजेश गौतम ने कहा कि विजेता छात्र राज्य स्तरीय प्रदर्शनी प्रतियोगिता के लिए SCRT सोलन में 12 और 13 जून को हिस्सा लेंगे। उन्होंने कहा कि इस प्रतियोगिता में बच्चों ने अद्भुत विज्ञान मॉडल प्रस्तुत किए हैं। उन्होंने कहा कि इंस्पायर मानक अवार्ड में बेहतर प्रदर्शन करने वाले 10% छात्रों का चयन राज्य स्तरीय इंस्पायर मानक अवार्ड में किया जाएगा। From PM Shri Government Senior Secondary School of Excellence, Kota. So my project is a smart bridge which can uplift by itself during search. I made this sensor. So when it detects that water level is high, the ब्रिज अपने आप ऊपर चला जाएगा। तो होता क्या है कि जब बारिश होती है तो जो पुल होते हैं उनके ऊपर से पानी जाने लगता है, जिससे जो ट्रांसपोर्टेशन बिल्कुल ठप हो जाता है। तो उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने ये ब्रिज बनाया है। जैसे ही ये सेंसर पानी को टच करेगा, वैसे ही ये ब्रिज ऊपर उठ जाएगा, जिससे लोग भी इधर उधर जा सकते हैं और गाड़ियां भी इधर उधर जा सकती हैं। जब मैंने ये प्रोजेक्ट बनाया था तब हिमाचल प्रदेश में आपदा आ रखी थी और उस टाइम हमारे मैक्सिमम ब्रिज खराब हो गए थे उसके कारण, इसलिए मेरे को ये आइडिया आया। DLEPC का आयोजन गवर्नमेंट बॉयज सीनियर सेकेंडरी में हो रहा है। आज इसका समापन है। यहाँ से जो बच्चे मेरिट में रहेंगे, जो लगभग जो टोटल अटेंडेंस है हमारी 170, उसका 10%, वो लगभग 17 जो बेस्ट मॉडल है उनका चयन कर लिया गया है। उन बच्चों को जो अगली गाइडलाइन ये है कि 12 जून को SCRT सोलन में उनका जो स्टेट लेवल का जो एग्जीबिशन है और साथ में जो प्रोजेक्ट कंपटीशन है वो 12 जून को होगा। तो 3 बच्चों को जो वहाँ पे भाग लेंगे, जो सिलेक्टेड बच्चे हैं, उनको गाइडलाइन, उनके गाइड टीचर को हर तरह की जो डायरेक्शन इशू कर दी है। तो उसके लिए जो है वो हमने एक वर्कशॉप भी रखी थी, वो भी हमने उसका भी आयोजन कर लिया है। तो इस तरीके से सारा प्रोसेस जो है वो स्टेट लेवल के बाद जो 10% बच्चे वहाँ से सिलेक्ट होंगे वो फिर नेशनल लेवल के लिए चलेंगे। बच्चों ने जो है सर, यहाँ पे जो हमारे पास टोटल अटेंडेंस रही उसमें 4 जिलों के बच्चे थे, डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर, चंबा, कांगड़ा, ऊना। इन 4 जिलों के जो बच्चे थे, इन्होंने मैग्नेटिज्म से रिलेटेड, इलेक्ट्रिसिटी बेस और जो एनर्जी कंजर्वेशन है, एनर्जी कंजर्वेशन के साथ साथ सोलर एनर्जी के ऊपर जो वो एक से एक बढ़कर जो मॉडल वहाँ पे लगाए हैं। एक बहुत अच्छा इन्होंने एक पेस्टिसाइड की कंट्रोलिंग के लिए एक बहुत अच्छा मॉडल जो है वो बच्चों ने प्रस्तुत किया है। एक उन्होंने जो हमारे पास जो मक्की का जो वेस्ट होता है जो फसल के बाद, उस वेस्ट का कैसे रीयूज किया जाए, कैसे उस तरीके के रिसाइकल किया जाए, तो उसके ऊपर जो है वो एक बहुत अच्छा बेहतरीन मॉडल जो वो प्रस्तुत किया है, जो आगे चल के हमारी जो कम्युनिटी है उसको उसका बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। मेरा प्रोजेक्ट है विमेन सेफ्टी बैग। इफ अ गर्ल इज फीलिंग इनसेक्योर और इनसेफ, तो वो सिंपली इस बैग से इस अप्लायंस को स्विच ऑन कर सकती है। उसको ऑन करने के बाद क्या होगा कि उसके पेरेंट, गार्डियन, जिसके पास कोई उसकी ईमेल एड्रेस होगा, उस ईमेल एड्रेस पे उसकी इन्फॉर्मेशन चली जाएगी और उसका पूरा GPS लोकेशन सब कुछ उसके पास शेयर हो जाएगी। और अगर आपको लगता है कि GPS की लोकेशन ट्रैक नहीं हो पाती, कभी कभी सैटेलाइट के थ्रू नहीं हो पाता है, बिल्डिंग्स की वजह से, रेडिएशन की वजह से, तो आप उस टाइम पे इस करंट अप्लायंस से आप उस इंसान को शॉक दे सकते हो और शॉक देने के बाद फिर आप उस पैनिक सिचुएशन से बाहर आ सकते हो और आपके पास भागने का टाइम लग जाएगा और उतने टाइम में आपकी लोकेशन ट्रैक हो जाएगी और आपके पेरेंट्स है, आपके कंसल्टेंट्स होंगे, वो आपके पास पहुंच जाएंगे। तो बेसिकली ये विमेन सेफ्टी बैग है जो लड़कियों को बहुत ज्यादा हेल्प करेगा टू फील सेफ।
श्रुति पंडित है, मैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल घाटी से हूँ। मैंने एक मॉडल बनाया है स्मार्ट पेस्टिसाइड स्प्रे रोबोट। इस मॉडल के द्वारा आप खेतों में पेस्टिसाइड्स का छिड़काव आसानी से कर सकते हैं। ये आपके फोन के वाईफाई से कनेक्ट हो जाता है। इसके साथ हमने इसमें नोड एमसीयू लगाया है जिससे ये वाईफाई से कनेक्ट हो सकता है। इसके साथ इसमें मोटर ड्राइवर भी लगाया है जो मोटर्स की गति को नियंत्रित करता है। हमने इसमें स्प्रेयर पंप लगाया है जिससे पानी का प्रेशर बन सके और ये नोजल तक पहुंच सके। ये किसानों के लिए बहुत ही फायदेमंद है क्योंकि इससे उनका काम आसान हो जाता है। इसे आप दूर बैठकर फोन से कंट्रोल भी कर सकते हैं। यह किसानों के लिए और भी तरीके से बहुत उपयोगी है। यह कीटनाशकों के उपयोग में मदद करता है तथा दैनिक सवेरा के लिए हमीरपुर से अरविंदर की रिपोर्ट।